सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, आज हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। समय की सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, इनकी कृपा से सत्संगत हमने इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त किया। सत्संग जी दासी कुछ पढ़ रही थी, उसमें लिखा है सत्संगत इंसान कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो। सत्संगत जी, कर्म तो हमेशा सत्संगत बांधने का काम करता है, लेकिन इंसान मुक्त कैसे हो। तो सत्संगत तो उसमें लिखा है कि जो इंसान निष्भाव से जो कर्म करता है, जिस कर्म में कोई उसका स्वार्थ ना हो, जिस कर्म में कोई उसकी अपनी ऐसी कोई मांग शामिल ना हो कि मैं ये करूँगा मेरा ये काम बन जाए, तो सत्संगत वो कर्म हमारे बंधन छुड़ाने का कर्म करता है। सत्संग जी राजा जनक जी हुए, सत्संगत संसार का राजपाट भोगते हुए, सेवाएं करते हुए, हर इंसान का सत्संगत उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से हर कर्म को निभाया। तो सत्संगत एक बार कोई व्यक्ति कहने लगा कि कैसे भक्त हो सकता है, ये कैसे संत हो सकते हैं, क्योंकि ये तो राज्य में रहते हैं, राज भोगते हैं, तो इनको संत की पदवी कैसे मिल सकती है। तो सत्संगत वो सोचने मजबूर हो गया, कहने लगा चलो बात करते हैं, कैसे ये मुक्त हुए, कैसे ये बेदेह कहलाए जाए, कैसे ये भक्त हो सकते हैं। तो सत्संगत वो चले जाते हैं, वहाँ बात करते हैं राजा से। तो सत्संग जी जब बात करते हैं तो पूछते हैं, राजा तुम कैसे संत हो सकते हो, क्योंकि संत वो होते हैं जो सब कुछ त्याग के छोड़ छाड़ के कहीं वन में जाकर के, कहीं एकांत में बैठ कर के इस परमात्मा की बंदगी करते हैं। और आप तो राज भोगते हो, राज्य में रहते हो, सारे कार्य करते हो, आप कैसे संत हो सकते हो। तो सत्संगत राजा कहने लगे, ठीक है आपकी इस बात का जवाब मैं देता हूँ, चलो मेरे साथ। सत्संगत चले गए। कहीं राज्य के किनारे कोई एक नदी थी जिसमें सत्संगत चलो स्नान कर लेते हैं। स्नान करने चले जाते हैं, स्नान करते हैं सत्संगत, उधर देखते हैं कि राजमहल में आग लग जाती है। तो सत्संगत राजा नहा रहे हैं, अब वो संत की नज़र पड़ जाती है कि महल में तो आग लग गई है। तो वो जोर से बोलने लगे कि राजन आपके महल में तो आग लग गई है। लेकिन राजा फिर भी सत्संगत निश्चय होकर के स्नान कर रहे हैं। उनके मन में ना कोई बेचैनी, ना कोई परेशानी, ना कोई ऐसी हलचल, शांत वातावरण से नहा रहे हैं। सत्संगत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, राजन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके महल में आग लगी हुई है और आप नहाए चले जा रहे हो। तो सत्संगत राजा नहा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे। राजा जनक जी नहाते चले जा रहे हैं। तो सत्संगत जी वो पानी में से निकला संत और भाग करके अपने जो कपड़े उन्होंने उतारे थे, धोती कुर्ते, उन पर झपट के पड़ा कि मेरे तो धोती कुर्ते जल जाएंगे, तो मैं क्या पहनूंगा। तो सत्संगत फिर राजा जनक कहने लगे कि महात्मन जन, आप कैसे अपने आप को संत कह सकते हो, आप तो अभी तक धोती कुर्ते में ही उलझे हुए हो। आग तो मेरे महल में लगी है, दिक्कत तो मुझे होनी चाहिए, परेशानी टेंशन मुझे होना चाहिए, लेकिन आप अपने धोती कुर्ते की चिंता में अटके हो। तो सत्संगत इस तरह से संत होते हैं
क्योंकि राजा ने कहा कि राजा ने आपके महल में आग, राजा ने कहा कि ये आग मैंने ही लगवाई है, ये आपको दिखाने के लिए कि आप कितने बड़े संत हो। तो सत्संगत, हम अपनी भक्ति को तो आंकते नहीं हैं, हम दूसरों को हम आंकते रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, हम कर्म करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मुक्त तभी होंगे तब सत्संगत वो निष्भाव वाली हमारे अंदर भावना आएगी, निष्काम भाव वाली भाव बनेंगे, तो सत्संगत हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि सत्संगत कहते भी हैं, मैं न मरवो मरवो संसारा, मुझको मिलो जीवामन हारा, कि अब तो मुझे जीवन देने वाला मिल गया है, अब मैं मर नहीं सकता। तो सत्संगत कृपा करो, इस तरह से जब कर्म मुक्त इंसान होता है तो सत्संगत रहने के लिए, देखने के लिए लगता है कि हम गृहस्थी में परिवार में रहते हैं, लेकिन सत्संगत सदगुरु ने आज एक ऐसी विधि बताई है जिसको अपनाने से सत्संगत जी इंसान मुक्त हो सकता है। कभी कभी आदेश आ जाता है कि सेवा पे जाना है, और सत्संगत घर में परिवार में अनेक काम होते हैं, अब किनसे वचन को माना जाए, अब घर गृहस्थी के काम को देखा जाए, या फिर हमें गुरु के वचन को मान के सेवा पे चले जाना चाहिए। तो सत्संगत इस तरह से निश्चय करना हमारा कर्तव्य होता है कि हम किस चीज़ को चुनते हैं। अगर हम चुन लेते हैं कि हमने आज सेवा पे जाना है, तो सत्संगत जी वो बात फिर बन जाती है मुक्ति वाली, क्योंकि गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति की, गुरु के आदेश के अनुसार सेवा की, गुरु का आदेश मान करके सेवा पे निकल पड़े। तो सत्संगत तो कहते हैं गुरु के वचन में वो ताकत होती है कि इंसान को मुक्त कर देता है, कि आज तूने कुछ छोड़ा है तो आज तेरी मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा। क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर हमको मुक्ति को प्राप्त करना है तो सत्संगत हमको ये वचन गुरु के मानने ही पड़ेंगे, और ये जो दुनिया की मनमती जीवन में आती है इसको हमको त्यागना ही पड़ेगा, तब सत्संगत कहीं जाकर के हम उस रास्ते पर चल पाएंगे। तो सत्संगत गुरु का कभी कभी आदेश आता है कि 8 दिन के लिए सेवा पे जाना है। अब व्यक्ति के घर में काम है, इतनी परिवार है, इतनी हलचल है, कैसे वो सत्संगत जा पाएगा सेवा पर। लेकिन वो सब छोड़ के त्याग करके जब सेवा पर निकल पड़ता है तो सत्संगत वो कर्म बन जाता है मुक्ति वाला। दासी जब पहली बार सेवा पे गई, दासी सुनती थी कि गुरु मुक्ति का दाता होता है, गुरु मुक्त करता है। तो जब सेवा पे गए सत्संगत, हम 8 दिन तक रहे, तो दासी को फिर उस चीज़ का एहसास हुआ, उस बात का एहसास हुआ कि संत सही कहते हैं कि सदगुरु मुक्ति का दाता होता है, कि आज मैंने 8 दिन के लिए परिवार को इस तरह से छोड़ दिया, सत्संगत याद भी नहीं आई कि कहीं कोई घर परिवार भी है। तो ये सत्संगत सदगुरु होते हैं, मुक्ति की तरफ लेते जाते हैं। कहते हैं सत्संगत जी कि संसार के जितने भी हम सुख वैभव दुख सुख हम भोग रहे हैं, ये एक न एक दिन तो हमको त्यागने ही है, एक न एक दिन तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो सत्संगत फिर क्यों ना हम इसे अभी से छोड़ना शुरू कर दें। दासी तो अक्सर एक बात रखती है कि हम घर में बहनें हैं, घर में हम रसोई में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो आज हम करते हैं, कल को बहू आएगी तो सत्संगत फिर रसोई को वो ले लेगी, फिर वो उसमें सेवा करेगी, हमको वो त्यागनी ही पड़ेगी। कभी कोई जिम्मेदारी हम निभा रहे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो सेवाएं बच्चे ले लेते हैं, फिर वो हमको त्यागना पड़ता है। तो सत्संगत कहते हैं अगर इसको पहले से ही त्यागना ज़रूरी है, पहले से ही क्यों ना इसको हम छोड़ने की आदत डालें। सत्संगत जी जब हम त्यागने की आदत डालते हैं, छोड़ने की आदत डालते हैं, तो अंत समय पे फिर हमें दुख नहीं होता। क्योंकि कहते हैं सत्संगत अंत समय पे ये पीड़ा हमें बहुत सताती है कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आज मेरे कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आता सत्संगत। इससे तो अच्छा है पहले ही त्याग दो। जब पहले ही त्यागना शुरू कर देते हैं तो सत्संगत फिर वो बात बन जाती है, वो बात सत्संगत हमारी बन जाती है जो एक मुक्ति वाली होती है।
तो कर्म करते हुए कर्म रहित कर्म करना। तो सत्संगत जैसे कोई हुक्म आया कि आपने ये कर्म करना है, सत्संगत हम घर में रहते हैं, घर में हुक्म किया, पति ने हुक्म किया कि आज ये सब्जी बना लो, ठीक है जी। पति ने हुक्म किया आज ये काम कर लो, ठीक है जी। तो सत्संगत वो हुक्म में जो भी हम कर्म करते हैं वो मुक्ति का द्वार खोलता है। लेकिन जब हम अपनी मनमति से कोई कर्म करते हैं तो सत्संगत फिर बात बिगड़ती है। हम बहनें हैं सत्संगत जी, हम गृहस्थी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमने बड़ा सोच समझ के सत्संगत कर्म करने हैं। हमने आटे गूंदते हुए इस परमात्मा का नाम लेते हुए आटा गूंदना चाहिए। हमको सत्संगत इसका नाम लेते हुए जब हम सब्जी बनाते हैं तो सत्संगत उस सब्जी में एक अनोखा ही स्वाद अलग से बन जाता है, क्योंकि वो फिर सिमरन डालते हैं तो सत्संगत फिर वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद तो हम जानते ही हैं सत्संगत जी, खाने में हमेशा स्वाद आता है, हमेशा उसका स्वाद अनोखा ही होता है। तो कहते हैं घर के खाने को भी क्यों ना प्रसाद ही बना दिया जाए। तो प्रसाद तभी बनेगा तब हम उसमें सिमरन शामिल करेंगे। जब हम सेवा करते हैं, जब पहले शुरू शुरू में जैसे सेवा शुरू होती है सबसे पहले सिमरन होता है। हम फुल्का बनाते हैं, लंगर के लिए फुल्का बनाते हैं, उसमें जब पहले पुत्ते ही जब हम बेलन उठाते हैं तो सिमरन करके उठाते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तो सत्संगत वो कार्य सहज में हो जाता है। जैसे हम फुल्का तय पर डालते हैं फिर सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। और कोई सेवा सत्संगत हमको लेनी होती है तो हम दूसरे महात्मा के चरण छू करके हम सेवा लेते हैं और उस सेवा को करते हैं। तो वो सेवा सत्संगत फिर हमें सुख देती है और वो फिर सहज में हो जाती है। क्योंकि अभी 25 तारीख को लंगर बन रहा था तो उसमें महात्मा कह रहे थे पहले सिमरन करो, सिमरन करोगे तभी तो टाइम पे और अच्छे से बन के तैयार होगा। तो सत्संगत सब ने मिल के सिमरन किया, दासी को ये बात समझ में आई। बाकी में सत्संगत जो सिमरन में शक्ति है वो सत्संगत किसी और में शक्ति नहीं है। हमारा सिमरन ही हमारे बात बना देता है, हमारे काम बना देता है। कितना भी किसी व्यक्ति का काम बिगड़ रहा हो सत्संगत बैठ के अगर वो सिमरन करने लग जाए और बैठ के थोड़ी देर भी इस परमात्मा के चरणों में बैठ के अरदास करे, सदगुरु के चरणों में अरदास करे, हे सदगुरु दीनदयाल तो कृपा कर मेरे ऊपर, मेरा ये काम बन जाए। तो सत्संगत आप निश्चित मानिए वो काम सहज में बन जाता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने ऐसे कर्म करने हैं जो कि सत्संगत हमारे बंधन का कारण ना बने। सिर्फ आज गुरु का आदेश है कि सेवा सुमरन सत्संग करना है तो हमने वही कर्म करने हैं। घर के कार्य भी सत्संगत करने हैं तो वो भी सेवा समझ के करने हैं कि गुरु का हुक्म है गृहस्थी में रहना, गृहस्थी के कार्य करना। तो वो गुरु का हुक्म समझ के जब हम उस सेवा को करते हैं तो फिर सत्संगत वो बंधन का कारण नहीं बनता, वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो सत्संगत ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति निश्चित ही सत्संगत परमात्मा को प्राप्त होता है, निश्चित ही वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो कृपा करो सत्संगत, बंधन काम तो जो काम लालच वश किए जाते हैं, जो मतवल के वश किए जाते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं। और निष्भाव से जो कर्म हम करते हैं वो हमारा बंधन छुड़ाने का काम करते हैं। तो दासी ऐसी अरदास करती है कि सच्चा बादशाह रहम करे, कृपा करे कि हम सभी सत्संग जी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और अपने जीवन का सत्संगत जो लक्ष्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो सत्संगत साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि जो सत्संगत सदगुरु चाहते हैं। दासी ऐसी अरदास करती है आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए सदगुरु के चरणों में, सबका भला करो भगवान, सबका सद्विद हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।